ये आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग 77 साल से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है? गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का अधिकार। यहाँ पे रूल जनता करती है, ना कि किसी राज्य का, ना ही किसी शासक का। यहाँ का अधिकार सिर्फ जनता का ही अधिकार होता है। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत एक गणतंत्र देश के नाम से जाना जाने लगा? क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने गए माध्यमों के अनुसार होता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही यहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू का अहम योगदान था। आज हमारे देश के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सा दिन है। रिपब्लिक डे हम लोगों को ये नहीं बताता है कि हम लोग सिर्फ अधिकारों को ध्यान में रखें बस, लेकिन उसके कर्तव्यों का पालन करना भी ये हमें सिखाता है। एक देश का वरिष्ठ नागरिक होने के हेतु हम लोगों का क्या अधिकार होना चाहिए? हम लोगों का अधिकार बस इतना होना चाहिए कि हम भारत के द्वारा संविधानों को लागू किए और उनके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देश में राष्ट्रीयता और अखंडता यानी यूनिटी को बनाए रखना चाहिए। रिपब्लिक डे ये नहीं बताता है कि भारत सिर्फ स्वतंत्र ही है, क्योंकि ये भी बताता है कि भारत एक स्वशासित राष्ट्र भी है। आज भारत का संविधान सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, क्योंकि इसी संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बीच का अंतर बताया। अटल बिहारी वाजपेयी, ही इज माय आइडल। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसके मस्तक है, कश्मीर इनकी क्रिकेट है, पंजाब और बंगाल इसके 2 कंधे हैं, पश्चिमी और पूर्वी भाग इनके 2 जांग हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं और सागर इसके पग पखार हैं। या वंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है, या अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है और यहाँ का बिंदु 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 हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियाँ गंगा नदी में बह रही होगी और कोई अगर कान लगा के सुने तो एक ही आवाज़ आनी चाहिए, भारत माता की जय। Thanks to our sir to give me an opportunity to a lot of review on this Republic Day. Perhaps it is the last long-lasting occasion in the last time of my class 10 childhood juniors friends. Not it is perhaps surely last long-lasting festival of my class 10 junior friends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. एंड और इसी के बाद अब हम